हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 18। वार्नर पैलेस यूके। दानिश का बेडरूम। समर बालकनी के दरवाजे पर आकर बोली, सर आप अंदर आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर दानिश बिना एक पल गंवाए अंदर आ गया। जिया अभी भी बेहोश थी। दानिश उसके पास बैठ गया और उसकी नज़रें जिया के गाल पर चली गई। उसके दोनों गाल पर उंगलियों के निशान थे। वो निशान देखते ही दानिश समर की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? उसका सवाल सुनते ही ग्रेस और समर ने एक दूसरे की तरफ देखा। समर हिचकिचाते हुए बोली, सर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। आप यहाँ रहते नहीं हैं। आपके जाने के बाद अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, किसी को पता नहीं चलेगा। समर कुछ पल रुकी और उसने बोलना शुरू किया। इधर पार्टी में सब लोग ग्रेस और दानिश के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। सिर्फ जैक ही वहाँ पर मौजूद था। सारा उसके पास जाकर बोली, तुम्हारी बहन कहाँ है? जैक बेफिक्री से बोला, मॉम मैं उसका बेबी सिटर नहीं हूँ। अब वो बड़ी हो चुकी है। सारा ने कुछ पल उसे घूर कर देखा और पैलेस के अंदर चली गई। इस वक्त पैलेस में गिने चुने ही नौकर मौजूद थे और बाकी सब मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। सारा तेज कदमों से ग्रेस के कमरे के सामने आ गई और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, ग्रेस क्या तुम अंदर हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सारा ने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया और सीधे अंदर चली गई। उसे ग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो कमरे से बाहर आ गई और खुद से ही बोली, कहाँ चली गई ये लड़की? और वो तेज आवाज़ में ग्रेस का नाम लेने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही इधर समर की जान हलक में आ गई। वो दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मैम यहीं आ रही हैं। उन्होंने मुझे देख लिया तो। ग्रेस धीरे से बोली, वो मुझे ढूंढ रही हैं। मैं जाती हूँ, आप यहीं रहिए। भाई को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। बोलकर वो जल्दी से कमरे से निकल गई। सारा अब तक वहाँ पर आ चुकी थी। ग्रेस को देखते ही वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ग्रेस जल्दी से बोली, वो मेरा ईयरिंग यहाँ गिर गया था तो मैं उसे ढूंढ रही थी। सारा गहरी सांस लेकर बोली, तो दूसरी पहन लेती। इतने सारे तो पड़े हैं तुम्हारे पास। ग्रेस उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, अब मिल गया ना, आप चलिए मेरे साथ। बोलते हुए वो सारा को अपने साथ ले गई। इधर स्वरूप एक पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रहा था। 1 घंटे बाद जिया की पलकें हिलने लगी थी। दानिश उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा था। वो एक पल के लिए भी जिया से अलग नहीं हुआ। जिया को होश में आते देख वो समर से बोला, इसे होश आ रहा है, जल्दी से जाकर जूस लेकर आओ। समर ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। कुछ ही मिनट में वो जूस लेकर दानिश के कमरे में आ गई। इधर जिया दानिश के सीने से लगी हुई चुपचाप बैठी थी। समर ने जूस का गिलास दानिश की तरफ बढ़ा दिया। दानिश ने जूस ले लिया और जिया को जूस पिलाते हुए बोला, ग्रेस के कमरे से एक पार्टी वियर ड्रेस लेकर आओ। समर बिना कोई सवाल किए वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ सारा और विलियम मेहमानों से बातें करने में बिजी थे। जैक और ग्रेस बाहर काउंटर के पास बैठकर उन्हें देख रहे थे। ग्रेस धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग। उसकी बात सुनकर जैक नासमझी से बोला, व्हाट? ग्रेस उसकी तरफ देखा और अपना ड्रिंक पीते हुए बोली, मॉम ने जिया के साथ जो किया वो बहुत गलत था। भाई ने उसे हॉस्टेज बना लिया और अब मॉम उसके पीछे पड़ी है।
जैक उसकी तरफ देखकर बोला, हम क्या कर सकते हैं ग्रेस? हमारी सुनने के लिए यहाँ है ही कौन? ग्रेस सामने देखते हुए बोली, सही कहा, लेकिन ये कब तक चलेगा? हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी कब जिएंगे? जैक कुछ पल रुक कर बोला, पता नहीं, फिलहाल तो जैसा चल रहा है चलने दो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बोलते हुए उसकी नज़रें सामने की तरफ चली गई और वो अपनी जगह से खड़े होकर बोला, अब ये क्या है? ग्रेस ने उस दिशा में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तमाशा होने वाला है ब्रो, लेट्स एंजॉय। जैक हैरान परेशान सामने देख रहा था, जहां दानिश जिया का हाथ पकड़े उसे लेकर पार्टी में आ गया था। जिया ने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा पार्टी वेयर गाउन पहना हुआ था और समन ने उसका सिंपल सा मेकअप करके उसे तैयार कर दिया था। उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था। दानिश ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जिया अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, मिस्टर वार्नर, प्लीज़ मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो तुम? दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, आई टोल्ड यू, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ पार्टी में जाना है। जिया रूंधे गले से बोली, मुझे नहीं जाना, प्लीज। दानिश उसके चिन पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, यू हैव नो ऑप्शन माई स्वीट लिटिल हार्ट। बोलते हुए वो जिया के साथ आगे बढ़ गया। सारा और विलियम को पता ही नहीं था कि दानिश पार्टी में आ गया है। इधर दानिश जिया के साथ सीधे स्टेज पर आ गया। उसके हाथ में माइक था। वो सामने देखते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उसकी आवाज़ सुनते ही सब लोग स्टेज की तरफ देखने लगे। दानिश के साथ किसी लड़की को देखते ही सारा हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विलियम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके कान में धीरे से बोला, कुछ मत बोलो, हमारे मेहमान यहीं मौजूद हैं। गड़बड़ हो गई तो टील हाथ में आने से पहले ही चली जाएगी। उसकी बात सुनते ही सारा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। दानिश कुछ पल रुककर बोला, मैं जब भी यहाँ आता हूँ सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है, तो आज मैं एक खास इंसान की पहचान करवाना चाहता हूँ। बोलते हुए उसने जिया की तरफ देखा। जिया लाचारी से उसकी तरफ देखते हुए नाम में सर हिलाने लगी। दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और फिर सामने देखते हुए बोला, मीट माय वाइफ, मिसेज दानिश वार्नर। उसकी बात सुनते ही सबकी नज़रें जिया की तरफ चली गई। इधर स्वरूप कॉरिडोर में खड़े होकर सब देख रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टेज पर खड़ी लड़की उसकी बहन है। दानिश ने जिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान पर किस करते हुए बोला, आर यू रेडी लिटिल गर्ल? जिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ डोंट डू दिस। उसकी बात सुनते ही दानिश की मुस्कुराहट गहरी हो गई और अगले ही पल उसने जिया के चेहरे से मास्क हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही सारा धीरे से बोली, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विलियम सीरियस टोन में बोला, जो करना है करो, लेकिन अभी नहीं, प्लीज। उसकी बात सुनते ही सारा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इधर सब लोग हैरानी से जिया को देख रहे थे। जिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नज़रें उस पर जम गई थी। आज तक उन्होंने दानिश की बीवी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। इसीलिए सब लोग शॉक्ड होकर जिया को देख रहे थे। जिया की आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें ले रही थी। दानिश ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। वो जिया के गाल पर किस करते हुए बोला, ओपन योर आइज लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनते ही जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। स्टेज के सामने मीडिया वाले खड़े थे और वो उन दोनों की तस्वीरें ले रहे थे। जिया झट से दानिश के सीने से लग गई।
और घबराते हुए बोली, प्लीज़ उन लोगों को रोको, हमारी तस्वीरें मीडिया में चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दानिश बेफिक्री से बोला, प्रॉब्लम होती है तो होने दो, आई डोंट केयर। उसकी बातें सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और अगले ही पल उसके होठों को कैप्चर कर लिया। उसकी इस हरकत से जिया अपनी जगह फ्रीज हो गई। इधर स्वरूप ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसकी नज़रें अपने आप ही ग्रेस की तरफ चली गई। जैक हैरानी से स्टेज की तरफ देख रहा था। तभी ग्रेस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, टोल्ड यू, तमाशा होने वाला है। जैक हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता था भाई ये सब करने वाले हैं? ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इतना तो पता था कि भाई चुप नहीं रहेंगे। जैक सारा की तरफ देखते हुए बोला, पार्टी के बाद एक और तमाशा देखने को मिलेगा। ग्रेस बेफिक्री से बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस एंजॉय करूंगी। जैक ने उसकी तरफ देखा और नम सर हिला दिया। रात के 11 बजे पार्टी खत्म हो चुकी थी और सारे मेहमान पहले से जा चुके थे। सारा गुस्से से हॉल में चक्कर काट रही थी। जैक और ग्रेस चुपचाप एक तरफ खड़े थे। तभी दानिश जिया को लेकर वहां आ गया। जिया को देखते ही सारा तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जिया को छू पाती उससे पहले ही विलियम ने उसे पकड़ लिया और तेज आवाज में बोला, काम डाउन सारा। सारा के डर से जिया दानिश के पीछे छिप गई। सारा ने उसके साथ जो भी कुछ किया उसके बाद वो बहुत डरी हुई थी। दानिश ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए सारा को देखने लगा। सारा चिल्लाते हुए बोली, कैसे शांत रहूं? इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता है तुम्हें? विलियम ने उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया और उसके पास बैठते हुए बोला, अब होनी को कौन टाल सकता है? गलती तो तुम्हारी है। मैंने कहा था उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? सारा गुस्से से बोली, उसकी इतनी औकात है कि वो मेरी बहू की जगह ले सके? तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, वो इतनी गिरी हुई भी नहीं है कि आप उसे मेरी मिस्ट्रेस बना दें। सारा उसे घूरते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया दानिश। दानिश कड़क आवाज में बोला, और जो आपने किया वो सही था। एक औरत होकर आपने एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाया। आपको क्या लगा आप कुछ भी करेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? सारा इरिटेट होकर बोली, तो क्या करती मैं? तुम पागल हुए जा रहे थे इस लड़की के पीछे। दानिश ने जिया को खुद से अलग किया और सारा के सामने पंजों के बल बैठ गया। वो धीरे से सारा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मॉम, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखा है। उसकी गलती नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसे घूरते हुए बोली, उसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? उसने अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर तुम्हें फंसाया और तुम फंस गए। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, मॉम, सी जस्ट 90। मुझसे 12 साल छोटी है वो। उसे क्या पता होगा किसी मर्द को कैसे सेड्यूस करना है, कैसे फंसाना है। और आप जो ये बार बार मेरी बहू का ढिढोरा पीटती रहती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग योर डॉटर इन लॉ इन फ्रंट ऑफ मी। उसके बाद ही कोई बात होगी। उसकी बात सुनते ही सारा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, क्योंकि उसकी बहू तो वहाँ थी ही नहीं और वो कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। दानिश कुछ पल रुककर बोला, हम 1 घंटे बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। उससे पहले किसी को सजा देनी है। बोलते हुए वो खड़ा हो गया और उसने अपने फ़ोन में कुछ किया। सारा न समझी से बोली, किसे सजा देनी है? क्या बोल रहे हो तुम? दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता चल जाएगा मॉम। कुछ मिनट बाद दानिश के 2 गार्ड्स युवा को घसीटते हुए वहाँ लेकर आ गए। उसकी हालत पहले से कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
उसे देखते ही सारा हैरानी से बोली, क्या किया तुमने इसके साथ? दानिश बिना किसी भाव के बोला, अभी तक तो कुछ किया भी नहीं। सारा गुस्से से बोली, तुमने कुछ नहीं किया तो इसकी ऐसी हालत किसने की? दानिश बेफिक्री से बोला, गार्ड्स ने की होगी शायद। बोलते हुए उसने अपने कदम युवा की तरफ बढ़ा दिए। युवा सहमी नजरों से उसे देख रही थी। तभी एक गार्ड ग्राइंडर लेकर वहां आ गया और उसने वो ग्राइंडर युवा के ठीक सामने रख दिया। जिया घबराते हुए उस ग्राइंडर को देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि दानिश कुछ भयानक करने वाला है। सारा तेज आवाज में बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तभी दानिश के इशारे पर उस गार्ड ने ग्राइंडर का बटन दबाया और ग्राइंडर शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।